बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं रज़ा मेकर। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आइए आप जानते हैं आज की कुछ अहम अपडेट्स इमरान रियाज खान से। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में इमरान खान साहब इलेक्शन लड़ने के लिए जा रहे हैं चांसलर का, और इस मामले ने PMLN को और इमरान खान साहब के जो दीगर मुतासरीन है इस मुल्क में या मुखालफीन है इस मुल्क में, उन्हें ज़हनी मरीज़ बना दिया। इन्होंने पूरी कोशिश की और वहाँ बंदे चंदे भेजे और पटिशन्स भी जमा करवाई, शिकायतें भी जमा करवाई। अब हैरत की बात यह है कि ये लोग पाकिस्तान में आते हैं तो कहते हैं कि इमरान खान यहूदियों का एजेंट है। आप सुने ना इमरान खान के मुखालिफिन से, तो वो सब ये कहते हैं कि ये आदमी यहूदियों का एजेंट है और ये इस्लाम के ख़िलाफ़ है, क्योंकि यहाँ पे मुसलमान रहते हैं तो यहाँ इमरान खान के ख़िलाफ़ उनको करना है, और यहाँ की सियासत इस बात का तकाज़ा करती है कि आप मज़हब को इस्तेमाल करें। तो यहाँ वो कहते हैं कि इमरान खान जो है वो गैर मुस्लिमों की तरफ है, यहूदियों का एजेंट है और इस्लाम के और मुसलमानों के ख़िलाफ़ है। लेकिन जब वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में शिकायत लेकर जाते हैं तो वहाँ जाकर ये कहते हैं कि इमरान खान कट्टर और पक्का मुसलमान है, बुनियाद परस्त आदमी है और वो इस्लाम की बात करता है। तो आपकी रवायात इमरान खान से मैच नहीं करती, लिहाजा आप इमरान खान को यहाँ पे इलेक्शन ना लड़ने दें। यानी ये मुनाफिकत की इंतहा है, और ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा। मुझे अच्छी तरह याद है माजी में जब ख्वाजा आसिफ साहब तशरीफ़ ले गए थे अमेरिका, तो वहाँ जाके उन्होंने ये कहा था कि भाई इमरान खान साहब तो बड़े इस्लामी आदमी हैं, बड़े बुनियाद परस्त आदमी हैं, बड़े फंडामेंटलिस्ट हैं। इस किस्म की बातें उन्होंने अमेरिका में जाके कही थी। लेकिन वही ख्वाजा आसिफ जब पाकिस्तान में होते हैं तो यहाँ इमरान खान साहब को वो कोशिश करते हैं कि गोरों के साथ जोड़ें, यहूदियों के साथ जोड़ें, गैर मुस्लिमों के साथ जोड़ें। तो ये इनकी दोनों जगह पे अलग अलग सियासत होती है, लेकिन इनको आइडिया नहीं है कि एक्चुअली अब ये एक दुनिया ग्लोबल विलेज बन गई है। ये जो काम बरतानिया में करते हैं यहाँ पे विद इन नो टाइम यहाँ पता चल जाता है लोगों को, और जो काम यहाँ करते हैं वो वहाँ पे उनको फ़ौरन पता चल जाता है। तो अब वो चालाकियाँ माजी वाली चल नहीं सकती, माजी वाले काम ये कर नहीं सकते। लोग बड़े समझदार हो गए और उनकी लड़ाई जो है वो उस यूथ के साथ है जो 5th जनरेशन वॉर को लड़ना जानती है। तो उन्होंने इनकी चंगी तबीयत साफ़ की है। अब ऑक्सफोर्ड के मुख्तलिफ जो एक्टिविस्ट हैं जिनका ऑक्सफोर्ड से ताल्लुक़ है, ज़्यादातर पाकिस्तानी है, उन्होंने ये फ़ैसला किया है कि वो इमरान खान साहब की भरपूर कैंपेन चलाएंगे। और अब तक उनकी जानिब से आने वाली इतलात के मुताबिक इमरान खान फेवरेट कैंडिडेट हैं और इमरान खान साहब का बड़ा ज़ोर है ऑक्सफोर्ड के आने वाले इलेक्शन में। और ना सिर्फ इमरान खान साहब का बड़ा ज़ोर है उस इलेक्शन के लिए, बल्कि वो ये भी बता रहे हैं कि जो 40 कैंपसेस हैं, 40 कैंपस हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के, और फिर ये इलेक्शन इस तरीके से होगा। तो उस हवाले से उनका ये कहना है कि इमरान खान साहब सबसे फेवरेट कैंडिडेट है, हम पूरा ज़ोर लगाएंगे। इमरान खान साहब भरपूर ज़ोर में हैं और ज़्यादा चांसेस है कि इमरान खान साहब ये इलेक्शन जीत जाएं। लेकिन एतराज़ करने वालों की अब हालत तो देखें। ये बेचारे जो एतराज़ करने वाले हैं, ये ऑक्सफोर्ड के दरवाजे से टाप के अंदर नहीं देखा इन्होंने कभी। ये वो लोग हैं जो कभी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी तो क्या, वहाँ की किसी 3rd क्लास यूनिवर्सिटी के भी चांसलर नहीं बन सकते। ये वो लोग हैं जो हर एक कॉन्वोकेशन के ऊपर जाके ना तो सर पे टोपी पहन के खुश होते हैं कि जनाब हम बन गए कुछ। तो इनकी इतनी काबिलियत है, इनको तो मेरिट के ऊपर कभी दाखिले नहीं मिले, तो ये ऑक्सफोर्ड के चांसलर बनने में इमरान खान साहब की मुखालफत ही करेंगे और क्या करेंगे। तो अब जुल्फी बुखारी साहब ने कंफर्म भी कर दिया कि इमरान खान साहब के रास्ते में कोई रुकावट नहीं है। हालांकि PMLN ने बड़ी रुकावटें डालने की कोशिश की, लेकिन उनका ये क्लेम है और BBC पे भी ये क्लेम आया कि इमरान खान साहब अब उम्मीदवार हैं और वो इलेक्शन लड़ेंगे, और जो रुकावटें डालने की कोशिश की गई वो कामयाब नहीं हुई। अब ऐसे में फ्रस्ट्रेशन बढ़ती जा रही है। मुस्लिम लीग नून ने एक हंगामी इजलास किया लाहौर में। उस हंगामी इजलास में मियाँ नवाज शरीफ थे, शहबाज शरीफ थे, बाकी उनकी पार्टी के अहम तरीन लोग थे, वो सारे बैठ गए, मरीम नवाज वगैरह। तो इन्होंने वहाँ पे लाहौर में एक हंगामी मीटिंग की। उसमें मियाँ साहब ने हस्बे तौफीक, जितना उनका दिमाग है, जितनी उनकी समझ है, उसके मुताबिक मियाँ साहब ने एक पत्ता फेंका, या मियाँ साहब ने एक स्टेटमेंट दिया। उस स्टेटमेंट को लेके पूरा पाकिस्तान जो है ना, वो मियाँ साहब की ऐसी की तैसी फेर रहा है। अच्छा खासा पाकिस्तानी मियाँ साहब को इग्नोर कर रहे होते हैं, अच्छा खासा पाकिस्तानी मियाँ साहब को भुलाने की कोशिश कर रहे होते हैं। मियाँ साहब कोई ना कोई ऐसी बौंगी मार देते हैं कि दोबारा पूरा पाकिस्तान मियाँ साहब के पीछे पड़ जाता है। तो आ बैल मुझे मार वाली बात है कि क्या ज़रूरत है कि उड़ता हुआ तीर जा रहा है, मियाँ साहब बिला वजह बीच में आ रहे हैं। अब आप इसको गौर करें ना, मियाँ साहब का स्टेटमेंट क्या है। उन्होंने एक मरतबा फिर पाकिस्तान में महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान को करार दे दिया मियाँ साहब ने।
यानी एक तरफ नवाज शरीफ साहब का ये कहना है कि जितने बिजली के मंसूबे हैं मैंने लगाए हैं, लेकिन उन मंसूबों से जो महंगी बिजली बनती है उनके लिए जिम्मेदार इमरान खान है। यार ये इस तरह तो पाकिस्तानियों को आप साफ वैसे ही कह दें कि पाकिस्तानी बेवकूफ़ है, या मियाँ साहब आप वैसे ही कह दें कि पाकिस्तान की पूरी कौम ही पागल है और आप पागल बनाने के लिए आए हुए हैं। और सर लोग पागल तो नहीं है मियाँ साहब, अगर आपका दिमाग थोड़ा कम काम करता है तो इसका मतलब ये तो नहीं है कि सारे पाकिस्तानियों का कम काम करता है, कि लोग बड़े आराम से मान लेंगे कि महंगाई का जिम्मेदार इमरान खान है। और भाई 2.5 साल पहले आपने उसकी हुकूमत गिरा दी थी। जब आपने उसकी हुकूमत गिराई थी तो 55 रुपए का आटा किलो मिलता था, आप उसको 150 तक लेकर गए। जब आपने उसकी हुकूमत गिराई तो 180 रुपए का डॉलर था, आप उसको 280 के 300 से ऊपर ले गए थे। जब आपने उसकी हुकूमत गिराई तो पेट्रोल 150 रुपए और इसके नीचे मिलता था, आप उसको उठा के 300 के करीब ले गए। मियाँ साहब घी आपने महंगा कर दिया, खाने पीने की चीज़ें आपने महंगी कर दी, और वो 16 रुपए का बिजली का यूनिट बेचता था, आप बिजली का यूनिट तो 70 रुपए तक लेकर चले गए मियाँ साहब। तो लोग फिर भी कहें कि जी इमरान खान ने महंगाई की है। गैस आपने महंगी की, बिजली आपने महंगी की, हर चीज़ आपने महंगी कर दी, टैक्स आपने जालिमाना पाकिस्तान के ऊपर लगा दिया। ताजिर आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, किसान आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, मजदूर आपके खिलाफ एहतजाज कर रहे हैं, तनख्वाहदार तबका आपके खिलाफ एहतजाज कर रहा है, और महंगाई की है इमरान खान ने। ये उस इमरान खान पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं जो पिछले 13 महीने से जेल के अंदर बंद है। वैसे मुझे हैरत होती है कि इन लोगों को शर्म भी नहीं आती। यानी मुंह उठा के इल्ज़ाम लगा दिया जी सारी की सारी जो है महंगाई वो इमरान खान की वजह से। वो भी इमरान खान की वजह से कैसे आ गई? IMF के साथ पिछला मुआहदा भी आपने किया, ये जो नया मुआहदा कर रहे हैं ये भी आप कर रहे हैं कि पूरी कौम का जो बाजू है ना वो बेलने में आप दे रहे हैं, पूरी कौम का जूस आप निकाल देंगे। जिस तरह का आप IMF के साथ मुआहदा कर रहे हैं सिर्फ अपना निज़ाम चलाने के लिए, क्योंकि आपने जो एक प्रिविलेज्ड क्लास है, जो बहुत बड़े और ताकतवर लोग हैं, उनसे तो आपने टैक्स लेना नहीं मियाँ साहब, ना आप लोगों ने खुद देना। गरीब आदमी का आपने खून निचोड़ने IMF के साथ मिलकर और उनसे आपने पैसे लेने, ये आपका तरीका वारदात है जिस पे आप चल रहे हैं। तो मियाँ साहब बेवकूफ़ लोगों को नहीं बना सकेंगे, क्योंकि कुछ फैक्ट्स और हैं। एक तो देखें, एक नया सर्वे भी आया है, और वो सर्वे क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि पाकिस्तान के 94% लोगों ने ये बताया, 94% ऑफ पाकिस्तानीज़, उन्होंने ये बताया कि रोज़मर्रा की चीज़ें जो वो ख़रीदते हैं उनमें उनकी परेशानियां और मुश्किलात बहुत बढ़ गई हैं। 94%, सिर्फ 6% रह गए, और 94% पाकिस्तानी, थोड़े दिन पहले सर्वे आया था, वो पाकिस्तान से जाना चाहते हैं, वो सिर्फ 6% रहना चाहते हैं। अब 94% कह रहे हैं जनाब हम रोज़ की चीज़ें ही नहीं खरीद सकते, हालात ऐसे हैं। अब वो 6% तो वही है ना जो बहुत अमीर लोग हैं, उनको इससे फ़र्क नहीं पड़ता। दूसरा सर्वे के अंदर आया कि जी पाकिस्तान की क्या मईशत बहाल हो सकती है? तो पाकिस्तान की मईशत बहाली की जो उम्मीद है, पाकिस्तान में पहले 52% लोगों को लगता था कि उनके हालात बेहतर हो जाएंगे, लेकिन अब पाकिस्तान में सिर्फ 33% लोगों को लगता है कि उनके हालात बेहतर होंगे। 67% लोगों को, यानी 2/3 पाकिस्तानी जो है वो ये समझते हैं कि अब उनके हालात बेहतर नहीं होंगे, कम से कम इस हुकूमत में तो नहीं होंगे। पाकिस्तान को मजबूत मईशत समझने वालों की तादाद कितनी है? सिर्फ 12% पाकिस्तानी रह गए हैं जो पाकिस्तान को एक मजबूत मईशत समझते हैं। बाकी 87-88% पाकिस्तानी जो है वो अब पाकिस्तान को एक मजबूत मईशत नहीं समझते। तो मियाँ साहब जिम्मेदार तो फिर आप हैं, ये सर्विस तो आपके दौर में आ रहे हैं। यानी हर चीज़ का इल्ज़ाम उठाना और उठा के आपने इमरान खान पे लगा देना है। आपकी बीमारियों का इल्ज़ाम भी आप इमरान खान पे लगा दें, आपकी नालायकी का इल्ज़ाम भी आप इमरान खान पे लगा दें, लोग आपको इग्नोर कर रहे हैं उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान पे लगा दें, लोग आपको वोट नहीं डाल रहे इसका इल्ज़ाम भी इमरान खान पे लगा लें। आपने जितनी डीलें आज तक फरमाई और जितनी साजिशें आज तक की हैं सबका इल्ज़ाम इमरान खान पे लगा दें। पहली जंग अजीम का इल्ज़ाम भी इमरान खान पे लगा दें, दूसरी जंग अजीम का इल्ज़ाम भी इमरान खान पे लगा दें, ये डोनाल्ड ट्रंप पे गोली चढ़ी है उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान पे लगा दें, जो एटमी धमाका हुआ था उसका इल्ज़ाम भी इमरान खान पे लगा दें। मियाँ साहब का बस चले ना तो मियाँ साहब अपने घर के अंदर होने वाली छोटी से छोटी वारदात का इल्ज़ाम भी इमरान खान पे लगा दें। हर चीज़ का इल्ज़ाम, ये उठते हैं इमरान खान, सोते हैं इमरान खान। मुझे याद है इमरान खान ने कहा था मैं इन्हें रुलाऊंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इतना ज़्यादा रुलाएंगे इमरान खान साहब इन्हें। उन्होंने इनको तबाह कर दिया। इनको उठते बैठते इमरान खान के अलावा ना कुछ समझ आता और ना कुछ और दिखाई देता है, और इमरान खान को टैकल करने के लिए एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है। अभी कुछ रिपोर्टर्स से मेरी बात हुई, कुछ जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने मुझे बताया कि जी जजों के बहुत बड़े पैमाने पर तबादले किए गए। ये जी पंजाब भर के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर जजों के तबादले हुए हैं, और इनमें बताया ये जा रहा है कि ख़ास तौर पे वो जजेस जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इसकी लीडरशिप या इसके कारकुनों को
इंसाफ फराहम किया, उन जजेस के तो ज़रूर तबादले हो गए। ख़ास तौर पे जज अब्बास साहब जो थे, जो सरगोदा के थे, जिन्होंने बताया कि एजेंसियां उन्हें तंग कर रही हैं, इसके ऊपर एक इंक्वायरी भी हुई थी, इसके ऊपर लाहौर हाई कोर्ट ने बाकायदा नोटिस लिया था, वो जज साहब भी ट्रांसफ़र कर दिए गए। जिन जजेस ने इमरान खान साहब के और बुशरा बीबी के केसेस में उनको इंसाफ फराहम किया, वो भी ट्रांसफ़र कर दिए गए। यानी बहुत सारे शहरों के अंदर जजेस जो हैं उनको अब उनके ओहदों से हटाकर इधर उधर कर दिया गया है। पिंडी में, लाहौर में, सरगोदा में, गुजरांवाला में, अटक में, जेलम में, चकवाल में, रहीमियार खान में, हर जगह पे जजों को तब्दील किया गया है। तो ये जनाब पाकिस्तान में इस वक्त जुडिशरी की सूरत हाल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लगता है ऐसा कि सारे कंट्रोल करना चाहते हैं कि किसी तरह PTI कंट्रोल में आ जाए। हुकूमत को जो है ना वो लिजिटिमेसी नहीं मिल रही। इसका मतलब यह है कि हुकूमत के ऊपर ठप्पा नहीं लग रहा, लोगों का एतमाद हुकूमत पे बहाल नहीं हो रहा। और उसका जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि इमरान खान साहब इस हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने बैठ जाए, या इस हुकूमत को इमरान खान साहब तस्लीम कर लें। कम से कम मुज़ाकरात करना तो एक अलग बात है, मुज़ाकरात तो आप दुश्मन से भी करते हैं, जंग में भी मुज़ाकरात होते हैं, लेकिन क्या इस हुकूमत को इमरान खान साहब तस्लीम कर सकते हैं, ये है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। इमरान खान साहब इसके ऊपर जो है मंजूरी का ठप्पा नहीं लगा रहे कि मैं इस हुकूमत को कबूल नहीं करता, ये जाली हुकूमत है, ये फॉर्म 47 के ऊपर बनी है, ये अवाम के वोटों और मैंडेट के साथ नहीं आई, ये मैंडेट से महरूम हुकूमत है। तो अब एक खबर आई है, वो ये है कि नून लीग ने अचकज़ई से मुज़ाकरात के लिए रब्ता किया। महमूद खान अचकज़ई साहब से नून लीग ने रब्ता किया, जी बैकडोर चैनल करवा दें, PTI से मुज़ाकरात करवा दें, कोई कमेटी बनवा दें, कोई बराह रास्त मुज़ाकरात करवा दें, कोई बैकडोर मुज़ाकरात करवा दें, कोई चीज़ तो करवा दें। लेकिन फिर पब्लिकली जो है हसन इकबाल ने और ख्वाजा आसिफ ने इसको डिनाई किया। लेकिन देखें, ये तो पब्लिकली भी कहते रहे हैं, बार बार कहते रहे कि मुज़ाकरात करना चाहते हैं इमरान खान साहब से। तो इसका मतलब ये जो समझ आ रहा है वो ये है कि बंद कमरों में ये पाँव को हाथ लगा रहे हैं, बंद कमरों में ये मीटिंग कर रहे हैं, बंद कमरों में ये मिन्नतें कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को मनाया जाए, हमारे साथ मुज़ाकरात करें, कोई हमें फेस सेविंग दें, या हमारी हुकूमत चले। क्योंकि इमरान खान साहब जब मानेंगे तो पब्लिक का कॉन्फिडेंस आएगा, फिर थोड़े पैसे बाहर निकलेंगे, फिर पाकिस्तान की इकॉनमी चलेगी, सियासी इस्तेहकाम, समाजी इस्तेहकाम, ख़ास तौर पे जो है वो माशी इस्तेहकाम, उस तरफ पाकिस्तान जाएगा। और सियासी अदम इस्तेहकाम तब तक रहेगा जब तक इमरान खान साहब अंदर रहेंगे और जब तक इमरान खान साहब इस हुकूमत को तस्लीम नहीं करेंगे कि ये मैंडेट वाली हुकूमत है। तो फ़िलहाल तो इमरान खान साहब ऐसा करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। अब शहबाज शरीफ साहब जो लेकर आए थे FBR का नया चेयरमैन, जनाब ने आते ही ऐसा कारनामा किया कि पहले महीने में ही 111 अरब रुपए कम रेवेन्यू कलेक्शन हुई है। 111 अरब का नुकसान है रेवेन्यू कलेक्शन में। अब आवाम तैयार हो जाए, इसका बदला भी इन्होंने आवाम से लेना है और दोबारा आवाम के ऊपर दया बोझ ये डालेंगे। एक खबर ये है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट खबर है क्योंकि हमें बड़ी मार पड़ी है, ये मियाँ नवाज शरीफ ने और शहबाज शरीफ ने ज़्यादातर IPP के वो मंसूबे लगाए हैं इस मुल्क में, वो पावर प्लांट लगाए हैं जिनकी वजह से पाकिस्तानियों को सैकड़ों नहीं हज़ारों अरब रुपए हर साल देने पड़ते हैं उस मद में जहां बिजली नहीं बन रही। यानी वो बिजली बनाते ही नहीं, हम उनको पैसे दे रहे हैं, या बहुत कम बिजली बनाते हैं और हम बहुत ज़्यादा बिजली के पैसे दे रहे हैं। कोई 25% बना रहा है तो हम 100% के पैसे दे रहे हैं, कोई 10% बना रहा है तो हम 100% के पैसे दे रहे हैं, कोई 50% बना रहा है तो हम 100% के पैसे दे रहे हैं। तो ये है जी कैपेसिटी पेमेंट इनकी। अब आपको मैं एक चीज़ बताने वाला हूं कि 24 IPPs ऐसे हैं मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, 24 2 दर्जन IPPs ऐसे हैं जिन्होंने गुज़िश्ता 10 साल में बिजली पैदा ही नहीं की। गुज़िश्ता 10 साल में इन्होंने बेशर्मी, ढिठाई, और मैं इसको और क्या कहूँ, मैं मेरे मुंह से कोई और बात निकल जाएगी, इन्होंने बिजली पैदा ही नहीं की, बिजली पैदा ही नहीं की, इन्होंने बिजली पैदा नहीं की और 1200 अरब रुपया पाकिस्तान की हुकूमतों ने इनको दे दिया। ये है जी पाकिस्तान के साथ जो खांचे यहाँ पे खुले हुए हैं। इनमें जो है वो RLNG से और गैस से चलने वाले जो 11 प्लांट्स हैं उनको दी गई 488 अरब रुपए बिजली बनाए बगैर, ज़ीरो, कोई प्रोडक्शन नहीं, 488 अरब रुपए दे दिए कौम के इनको। 13 प्लांट ऐसे हैं जो फर्नेस ऑयल से चलते हैं, उनको 758 अरब रुपए दे दिए। 1200 अरब रुपए से ज़्यादा पैसा हमने इनको बांट दिया। बाप का माल है किसी के। तो नाज़रीन, ये थी आज की अहम अपडेट्स। इसी के साथ अपने मेज़बान रज़ा मेकन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।